हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका ज़ोरदार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच जाकर न्यू इंग्लिश टीचर में। आज प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड, शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ फंटाफुल सेशन होगा और इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी की बेहतरीन क्लास होगी फ्रेंड। एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे फ्रेंड। आइए चर्चा करते हैं फ्रेंड। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसका असर्टिव बनाना है फ्रेंड। देखिए, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, हार्डली एनीवन वुड लव हिज कंट्री, सम पीपल मे नॉट लव हिज दिस कंट्री। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए फ्रेंड, हु का जो है वो एवरी वन हो जाता है, हु का एवरी वन होगा असर्टिव में। कहाँ होगा फ्रेंड? असर्टिव में। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हमारा हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर में हम ए के साथ जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस जो है गलत है? क्या है? द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन कानपुर, दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट, यू ही एंड आई हैव डन अवर वर्क, इट इज सीता हु वांट्स यू टू गो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? देखिए फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं। देखिए द सॉरी, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर देन कानपुर। तो फ्रेंड जहाँ ये देन है, तो फ्रेंड ये जो देन है ये अपने साथ क्या लेगा? दैट लेगा, देन दैट ऑफ फ्रेंड। इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड, द दिस बुक इज प्रिफरेबल टू दैट। तो यहाँ ये भी गलत है। और ये जो प्रोनाउन वाला पोर्शन है तो इसका होता है या तो 2 3 1 हो या 1 2 3 हो। तो यहाँ पर देखिए ये है तो ठीक, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ इसकी जो वर्ब है यू ही एंड आई, तो यहाँ ये जो वर्ब है वो हैव लगी है, ठीक है। तो ये यू जो है वो 2 हो गया, ही जो है वो 3 हो गया, आई जो है वो 1 हो गया। यानी यू जो है सेकंड पर्सन है, ही जो है थर्ड पर्सन है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। इट इज़ सीता हु वांट्स यू टू लव, तो बिल्कुल ये भी सही है। इसने अपने साथ में जो हु है इसने अपने बिल्कुल साथ में सीता को लिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। ए इसके एंटीसीडेंट के रूप में है फ्रेंड, हु सीता के साथ में, तो ये भी करेक्ट है, हमारा ये भी करेक्ट है। और हमारा जो दिस बुक इज़ प्रिफरेबल टू दैट, तो ये भी सही है हमारा। तो गलत कहाँ है? ये देन दैट ऑफ होना चाहिए था यहाँ पर, देन दैट ऑफ कानपुर। तो ये वाला जो पोर्शन ए है क्वेश्चन नंबर 2 का वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है? योर्स सिंसरली, योर्स सिंसरली, योर्स सिंसरली या योर्स सिंसरली, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल सही होगा फ्रेंड? तो फ्रेंड यहाँ हम बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला बिल्कुल रॉन्ग है, ये वाला भी बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि अपोस्ट्रोफी में नहीं होगा। ये ए वाला जो है योर्स सिंसरली, योर्स सिंसरली, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड।
ये दोनों सेम है तो इसलिए हम दोनों को सही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में ए के साथ जाएंगे। ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, विच इज द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में कौन सा सेंटेंस सही है? देखिए, द हायर यू गो कूलर। तो देखिए फ्रेंड, इसके साथ तो आर्टिकल है नहीं, इसके साथ आर्टिकल है, तो ये बिल्कुल गलत है। हायर यू गो कूलर इट, तो दोनों के साथ आर्टिकल नहीं है, तो दोनों गलत हो गए। हायर यू गो द कूलर, तो इसमें एक के साथ तो आर्टिकल है नहीं, दूसरे के साथ है, तो ये भी गलत हो गया। द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही होगा फ्रेंड, क्योंकि दोनों दोनों कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ में एक आर्टिकल लेते हैं फ्रेंड। तो इस दोनों जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो एक डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं जो कि द होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री है फ्रेंड, एडवर्ब की, और ये अपने साथ एक निश्चित आर्टिकल यानी डेफिनेट आर्टिकल द लेगा, तो ए वाला बिल्कुल हमारा आंसर सही होगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पेयर। देखिए फ्रेंड, टेक द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस को हमें टिक करना है। तो अब कौन सा सेंटेंस हमारा है? नॉट गर्ल्स बाज ज्वाइन, नीदर गर्ल नीदर नॉर गर्ल बाज ज्वाइन इंजर्ड, सॉरी, नीदर गर्ल बाज इंजर्ड, नन गर्ल बाज इंजर्ड। तो कौन सा सही है फ्रेंड? ये अभी देखते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, नॉट गर्ल्स फ्रेंड, नॉट और गर्ल्स बाज, तो जो गर्ल्स है ये तो प्लूरल है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, तो ये वाला तो हमारा रॉन्ग हो गया पहला। दूसरा वाला देख लेते हैं, नीदर नॉर गर्ल, तो या तो नीदर आएगा या नॉर आएगा, एक आएगा, तो ये बी वाला भी हमारा गलत हो गया। नन गर्ल बाज इंजर्ड, तो ये नन गर्ल जो है नन ऑफ आता तब सही रहता, लेकिन यहाँ नन ऑफ तो है नहीं फ्रेंड, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया, डी वाला। सी वाला बचता है हमारा, नीदर गर्ल बाज इंजर्ड, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, सी वाला हमारा करेक्ट होगा, सी वाला हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड। तो हम आपको बता दें फ्रेंड, देखिए कहीं नीदर है, कहीं नीदर है, ईदर है, ईच है, एवरी है फ्रेंड, मैनी आ है फ्रेंड, ये अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, तो इसलिए जो है हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा फ्रेंड? राइट आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि जो नीदर है इसने अपने साथ में सिंगुलर वर्ब ली है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है, द ऑफिसर रिफ्यूज्ड हिम लीव, तो इसका पैसिव बनाना है फ्रेंड। कैसे बनाएंगे? देखें फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सॉरी, ही वॉज रिफ्यूज लीव बाय द ऑफिसर, क्या ये सही है? द ऑफिसर रिफ्यूज लीव बाय हिम, क्या ये सही है? ही वॉज रिफ्यूज्ड बाय द ऑफिसर, क्या ये सही है? द लीव्स वॉज रिफ्यूज्ड बाय हिम, ये सही है। कौन सा सही है फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 6 में हम किसके साथ जाएंगे? देखिए फ्रेंड, देखिए द लीव्स छुट्टी है फ्रेंड, तो यहाँ देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जब हम पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा इधर आ जाता है, और उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी वो आ जाती है, फिर मेन वर्ब आ जाती है, उसकी B3 फॉर्म आ जाती है फ्रेंड, इसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आता है। तो अब फ्रेंड देखें यहाँ पर ही बाज रिफ्यूज्ड, तो देखिए फ्रेंड हिम है, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में था, अब ये ही हिम का ही हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। फिर रिफ्यूज पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट जो जब इसका पैसे बनता है तो अपने साथ में बाज लेता है, फिर रिफ्यूज ये B3 फॉर्म हो गई। ठीक है फ्रेंड, क्या लीव बिल्कुल ठीक है, और बाय द ऑफिसर बिल्कुल सही है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम जाएंगे ए के साथ में। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ क्वेश्चन, एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट। तो फ्रेंड इसका हमें क्या करना है, इस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है फ्रेंड, इसको
जो असर्टिव में है इसे इंट्रोगेटिव में बनाना है फ्रेंड। कैसे बनेगा? विच वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, बिल्कुल नहीं होगा फ्रेंड। व्हाट वुड लाइक टू बी ग्रेट, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगला सेंटेंस देखते हैं, हु वुड लाइक टू बी ग्रेट, ये भी नहीं होगा। हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, फ्रेंड ये वाला सही होगा। देखिए फ्रेंड, एवरीबडी है तो एवरीबडी का क्या हो जाएगा? हु हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल है, क्योंकि ये असर्टिव में है, जब इसका नेगेटिव बनेगा, वो सॉरी क्वेश्चन में बनेगा, तो ये अपने साथ में एक नकारात्मक भाव लेगा, यानी नॉट का होना जरूरी है। तो फ्रेंड डी वाला आंसर जो है बिल्कुल राइट होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 में हम डी के साथ जाएंगे। हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, कौन महान नहीं होना चाहता। यहाँ क्या है? एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट, हर कोई महान बनना चाहता है। तो यहाँ पूछा जाएगा कौन नहीं बनना चाहता, है ना फ्रेंड। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। एवरीवन इज डिपेंडेंट, इसको क्या करना है? निगेटिव बनाना है। एवरीवन इज डिपेंडेंट, इसका निगेटिव बनाना है सॉरी। तो देखिए नथिंग डिपेंड्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है फ्रेंड। समवन इज डिपेंडेंट, तो ये भी गलत है। एवरीवन इज डिपेंडेंट, तो ये भी गलत है फ्रेंड, क्योंकि जैसा था इंडिपेंडेंट, इसमें तो सेंस चेंज ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। तो क्या होगा? ये वाला हमारा सही होगा, नोबडी इज इंडिपेंडेंट। फ्रेंड एवरीवन, जो एवरीवन है इसका हम क्या कर देंगे? नोबडी कर देंगे। क्या कर देंगे फ्रेंड? नोबडी कर देंगे, तभी ये हमारा सही होगा फ्रेंड। देखिए यहाँ हमने एवरीवन का क्या किया? नोबडी, और डिपेंडेंट का क्या किया? इंडिपेंडेंट। ठीक है फ्रेंड, दोनों जगह बदलाव किया, और हमारा जो राइट आंसर हुआ वो बी फॉर बरेली। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। हु कैन सेव अवर कंट्री, इसका पैसे बनाना है। हु कैन सेव अवर कंट्री, हमारे देश की कौन रक्षा कर सकता है। तो इसका हम 9 वाले का अफर्मेटिव बनाएंगे। देखिए सॉरी पैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए हु कैन बी सेव्ड, तो फ्रेंड ये जो कहते हो गया, ये भी गलत है। और हु कैन अवर कंट्री सेव, तो ये भी गलत हो गया फ्रेंड। ये दो तो ऐसे ही काट दो आप। देखिए जो हु होता है ये सब्जेक्टिव केस में होता है, जब ये पजेसिव केस में होगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो बाई हुम लेगा। क्या लेगा? ये अपने साथ में बाई हुम लेगा। अब बाई हुम देख लीजिए फ्रेंड, दो है, एक तो डी में है और सॉरी एक ए में है। तो अब फ्रेंड देख सकते हैं हम, एक बी में है और एक हमारा डी में है। तो बाई हुम के बाद कोई वर्ब आना चाहिए, तो बाई हुम के बाद वर्ब जो है वो हमारी कहाँ आई है? बी वाले में आई है। तो डी वाला तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो हम यहाँ देखेंगे कि बाई हुम कैन अवर कंट्री बी सेव्ड, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको राइट आंसर होगा, क्या होगा? बाई हुम कैन अवर कंट्री बी सेव्ड, यानी बी वाला बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे फ्रेंड। सीता मैरिड राम, इसका पैसे बनाना है। तो सीताबाज मैरिड टू राम, ये सही है। रामबाज मैरिड टू सीता, ये सही है। रामबाज मैरिड बाय सीता, या ये सही है। सीताबाज मैरिड बाय राम। तो देखिए फ्रेंड, अब आप देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ जो बाई वाले हैं वो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने साथ में बाई लेते नहीं है। ठीक है फ्रेंड, जब लड़की शादी करेगी किसी लड़के के साथ तो बेद आएगा फ्रेंड, लेकिन जब लड़का लड़की के साथ आ रहा है तो आप लगाएंगे टू। तो ये कहाँ है फ्रेंड? ये है हमारे बी वाले पार्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड? बी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा बी फ्रेंड्स। फ्रेंड एक बार फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्रेंड कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बेहतर और लाजवाब प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए फ्रेंड। बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, कितनी मेहनत से हम वीडियो तैयार करते हैं और आप जो है हमसे दूर भाग रहे हैं। अगर निश्चित सफलता आपको चाहिए, 100% सफलता चाहिए बिल्कुल फ्री क्लास में, तो जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के साथ में आप
जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।